हम शुरुआत करते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान से। क्या वे अपने मतभेद खत्म कर रहे हैं और संबंध सुधार रहे हैं? यह शेख हसीना के कार्यकाल में अकल्पनीय था, लेकिन अब कुछ भी संभव है। ढाका ने हाल ही में एक अभूतपूर्व कदम उठाया है, जो 1971 के बाद पहली बार हुआ है। उन्होंने एक पाकिस्तानी मालवाहक जहाज को बांग्लादेश में डॉक करने की अनुमति दी है। यह सुनने में सामान्य लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आमतौर पर पाकिस्तानी माल तीसरे देश जैसे सिंगापुर या श्रीलंका के जरिए बांग्लादेश पहुंचता था, लेकिन इस बार यह कराची से सीधे चिटगांव तक पहुंचा। यह जहाज यूएई से कराची पहुंचा और वहां से बांग्लादेश के लिए कच्चा माल लेकर निकला, जो ढाका की गारमेंट इंडस्ट्री के लिए था। फिर यह जहाज 13 नवंबर को चिटगांव पोर्ट पर डॉक किया और उसके बाद इंडोनेशिया के लिए रवाना हो गया। पाकिस्तान इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। वे इसे क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम मान रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसी और यात्राएं होंगी। लेकिन इस यात्रा से दो सवाल उठते हैं। पहला, यह पहले क्यों नहीं हुआ? दूसरा, अब क्यों? पहले सवाल का जवाब सरल है। बांग्लादेश कभी पूर्वी पाकिस्तान था, लेकिन इस्लामाबाद ने बंगाली संस्कृति और राजनेताओं का दमन किया। इससे पूर्वी पाकिस्तान अलग होना चाहता था। यह संघर्ष पाकिस्तानी सेना के सैन्य हस्तक्षेप तक पहुंचा, जिसमें उन्होंने आज के बांग्लादेश में 30 लाख से अधिक लोगों की हत्या की। साथ ही 2 लाख से अधिक महिलाओं का बलात्कार किया। सामान्य शब्दों में यह नरसंहार था। पाकिस्तान ने आज तक इसे स्वीकार नहीं किया या इसके लिए माफी नहीं मांगी। इसी वजह से ढाका ने पाकिस्तान को दूरी पर रखा। हालांकि व्यापारिक संबंध थे, लेकिन कोई सीधा समुद्री संपर्क नहीं था। अब क्यों? क्योंकि यह बांग्लादेश 2.0 है। शेख हसीना को सत्ता से हटाकर निर्वासित कर दिया गया है। मोहम्मद यूनुस नए अंतरिम प्रमुख हैं और वे पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने को इच्छुक हैं। सितंबर में यूनुस ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। शरीफ भी इसे लेकर उत्सुक हैं। सितंबर में उन्होंने बांग्लादेशियों के लिए नई यात्रा नीति की घोषणा की। अब बांग्लादेशी बिना वीजा के पाकिस्तान जा सकते हैं। साथ ही अब वे सीधे व्यापार भी कर सकते हैं। इस नीति में बदलाव का कारण एक शब्द में कहा जा सकता है, विचारधारा। शेख हसीना बांग्लादेश के इतिहास और 1971 के अत्याचारों को लेकर सजग थीं। मोहम्मद यूनुस ऐसा नहीं है। वे बांग्लादेश की मुक्ति की विरासत को मिटाना चाहते हैं। चाहे वह 1971 से जुड़े सार्वजनिक अवकाशों को हटाना हो या सरकारी इमारतों से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें हटाना हो, वे चाहते हैं कि बांग्लादेश अपना अतीत भूल जाए। सवाल यह है कि भारत को इस बदलाव को कैसे देखना चाहिए। क्या यह नई दिल्ली के लिए चिंता का विषय होना चाहिए? 2 पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। पहला सुरक्षा और दूसरा राजनीतिक। 2004 में चिटगांव पोर्ट पर हथियारों की बरामदगी हुई थी। ग्रेनेड, बंदूकें, रॉकेट लॉन्चर, कुल मिलाकर $442 से $7 मिलियन का सामान। यह बांग्लादेश का सबसे बड़ा हथियार कांड था। यह असम के उग्रवादी समूहों के लिए था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने अंजाम दिया। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री रहते हुए इस व्यापार पर नजर रखी, लेकिन मौजूदा अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस ऐसा नहीं कर रहे। पिछले महीने उन्होंने घोषणा की कि पाकिस्तान से आने वाले माल की अब बांग्लादेश में फिजिकल चेकिंग नहीं होगी। पिछली सरकार ऐसा करती थी, लेकिन यूनुस की सरकार नहीं करेगी। कागजों पर यह निर्णय व्यापार को सुगम बनाने के लिए है,
लेकिन भारत के लिए यह सुरक्षा चिंताएं पैदा करेगा। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी ढाका भारत का सबसे विश्वसनीय सहयोगी था। लेकिन यूनुस का झुकाव इस्लामाबाद की ओर हो रहा है। सितंबर में उन्होंने सार्क के पुनरुद्धार का समर्थन किया। भारत इसका कड़ा विरोध करता है, जबकि पाकिस्तान इसका समर्थन करता है। ढाका और इस्लामाबाद अब एक ही पृष्ठ पर आ रहे हैं। यह नई दिल्ली के लिए चिंता की बात हो सकती है। हालांकि भारत के पास कुछ मजबूत विकल्प हैं, जैसे व्यापार। भारत बांग्लादेश व्यापार $13 बिलियन से अधिक का है। वहीं पाकिस्तान बांग्लादेश व्यापार सिर्फ $800 मिलियन का है। यह भारत के लिए बड़ा लाभ है। साथ ही भारत और बांग्लादेश पिछले 50 वर्षों से सहयोग कर रहे हैं, तो भारत को इस कठिन समय को धैर्य के साथ पार करना होगा। मालदीव में भी ऐसा ही देखा गया। इंडिया आउट एजेंडा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आखिरकार ढाका को भी इस भूराजनीतिक वास्तविकता को स्वीकार करना होगा।